Today is the 45th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 6 and we will do the shlokas from 36 to 42. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Vasudevasutan Devam Kansachanuramardanam देवकी परमानंदं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण भगवान ने इतने प्यार से ये गीता का गीत हम लोगों के लिए बताया है, अर्जुन को बताया है कि एकदम दिल में चले जाते हैं इनके शब्द। अगर हम इनको ठीक से समझ पाए और समझने लगे तो सचमुच हमारी बहुत ही उन्नति हो सकेगी। आरंभ करने के पहले मैं स्वामी सर्वप्रियानंद को नमन करना चाहती हूँ कि उनके विचारों से ही यह डिस्कोर्स भरा हुआ है। उन्हीं के विचार मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। रीकैप के लिए हम लोग अर्जुन का वो प्रश्न ले लेते हैं जो कि 34th वर्स है। हे कृष्ण, मन चंचल नहीं, 35th वर्स। श्री कृष्ण कौन्तेय से कहते हैं, महाबाहो, निसंदेह कठिन है चंचल मन को वश करना, पर अभ्यास और वैराग्य से चेष्टा करके संभव है मन को वश करना। मानते हैं कृष्ण भगवान कि हाँ, ये मुश्किल है। अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे लगता नहीं है कि ये मेरा मन स्थिर हो पाएगा। दो बातें, मेरा मन भी स्थिर नहीं हो पाएगा और दूसरी इससे भी कठिन बात है कि ब्रह्म मुझे सब जगह दिख सके, ऐसा तो लगता ही नहीं है। ये मन मानने को तैयार ही नहीं है। मैं आपसे कहती हूं, ज्ञान समझना मुश्किल नहीं है। हम लोग जो इतने दिनों से ज्ञान सुनते आए हैं, हम लोग को फील हो रहा होगा कि ज्ञान तो मैं समझ गई हूं, उसको जीना मुश्किल है। अब शास्त्रों में उसको कैसे जी सके, इसके क्या टेक्निक्स बताए हैं? तो शास्त्रों में बताया है कि भक्ति भाव में निरंतर डूबे रहो, सरेंडर हो जाओ, निष्काम कर्म करो। दूसरा, ये तो हमको जो शास्त्रों में बताया वो। अब हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो भी देख ले कि भाई, खुद भी अनुभव किया है कि जब तक हम अपने लिए ही प्लेजर सीकिंग करते रहे, तब तक सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं हुआ। जब कोई दिन भगवान के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम रोए होते हैं, वो याद रहता है हमको। हमारे निष्काम कर्म से औरों का जब लाभ होता है और उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, वो याद रहता है। तो उन लोगों की मुस्कानें हमको याद रहती है, पर हमारा ये भाव कांस्टेंट नहीं होता और हम फिर मुड़ मुड़ करके उन प्लेजर सीकिंग की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि मन समझ करके भी उन प्रिंसिपल्स पर ठहरने को तैयार नहीं होता। कृष्ण भगवान भी मान लेते हैं कि मुश्किल तो है, पर कृष्ण भगवान ने दो अमोघ टेक्निक्स दिए, अभ्यास और वैराग्य।
परसिवियर करते रहने से स्थिति बन जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जो आज का वर्ल्ड का वन ऑफ द 25 फॉरमोस्ट साइकोलॉजिस्ट है। वो कहता है, वो यहाँ पर एग्जाम्पल देता है हाथी और महावत का। तो महावत को मालूम है कि हाथी को किस तरफ जाना है, लेकिन हाथी असल में महावत से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर हाथी डिसाइड कर ले कि उसको वो मार्ग नहीं चुनना है जहां पर महावत उसको ले जाना चाहता है, दूसरी दुकान में केले उसको दिखाई दे गए हैं और हाथी उस तरफ बढ़ना चाहता है, तो महावत की कोई भी कोशिश उसे रोक नहीं पाएगी। फिर भी महावत काफी हद तक हाथी को अपने वश में करता है। वो किस तरह से कर पाता है? ट्रेनिंग। इस शरीर को, ये शरीर क्या है? ये हाथी है। महावत कौन है? वो हमारा इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्ट तो समझ लेता है, लेकिन इतनी 84 लाख योनियों की जो आदतों के संस्कार इसमें पड़ गए हैं, ये हमको उसी तरफ ले जाते हैं जहां पर ये अब तक चलता आया है। ये मुड़ने को तैयार नहीं होता। और ये किस चीज से हो सकता है ट्रेन? ये रिपीटेड प्रैक्टिस से हो सकता है। तो ये कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि अभ्यास और वैराग्य दो चीज बताया, कि इसको इसको तो प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जो हाथी है, जो ग्रॉस बॉडी है, उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और जो इंटेलेक्ट है, उसके लिए हमको रिपीटेडली ये ज्ञान के वचन हमारे माइंड पर पढ़ते रहने चाहिए। अब मैं आपके लिए 36 वर्स पढ़ देती हूँ। पहले संस्कृत में पढ़ूंगी। 6 chapter 36 वर्स। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, विषयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। शक्यो वाप्तुमुपायतः। हम्म तो क्या कह रहे हैं? जो पुरुष असंयमित होता है, दुष्प्राप्य उसके लिए होता है। जितात्मा प्रयत्नशील साधक सफल होता है, यह मेरा मत है। तो देखिए, कृष्ण भगवान कितनी ह्यूमिलिटी से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा जाना है, ये मेरा मत है। वो ये नहीं कहते कि ऐसा ही होगा। देखिए, गीता के अंत में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, अब मैंने तुझे सब बात बता दी, अब जो तू चाहे वो तू कर। अपना मत कभी भी लादते नहीं हैं। और हम लोग कैसे अपने बच्चों से पेश आते हैं, वो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। उनको ही सर्वोपरि, उनकी लाइफ के सर्वोपरि वो हैं। हमको केवल सुझाव देने हैं, उनके ऊपर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू लादना नहीं है। वैसे भी देखिए, आजकल जैसा माहौल है, अभ्यास, जैसे बच्चे लोग जिम जाना तो उनको कबूल है ना? जिम तो वो लोग चले जाएंगे, अभ्यास करेंगे, क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन वैराग्य ना तो कोई सीखता है और ना कोई उनको सिखा पाता है। वैराग्य ना कोई सिखाता है, ना कोई सीखने को तैयार होता है। वैराग्य न होने का नतीजा कैसा क्या है? एक मैं आपको छोटी सी एक कहानी है जो रामकृष्ण परमहंस को बहुत पसंद थी। कि एक रात 3 नाविक अपनी बोट में बैठ गए और वो पूरी रात खेते रहे। और वो पूरा जोर लगा करके 3 नाविक एक ही नाव को खे रहे हैं।
सवेरे उठा उठे सवेरा हुआ तो तीनों ने क्या देखा कि वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि वो बोट को खोलना ही भूल गए थे। अगर हम इन प्लेजर से बंधे ही रहना पसंद करते हैं, अगर हम दुनियादारी से बंधना ही चाहते हैं, तो हमको कोई भी ताकत, कितनी भी प्रैक्टिसेस हमारे कोई काम की नहीं रहेंगी। हमारी बोट वहीं की वहीं रह जाएगी। रस्सी ही खोलना भूल गए थे। नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। अगर मन संसार और विषय रसों से बंधा रहेगा, तो खुले आसमान का आनंद वह कभी भी नहीं पाएगा। हमारे दिल में क्या चलता रहेगा? अरे थोड़ी और मेहनत करें तो और पैसा कमा लेंगे। तो जितना अभी ये टीवी है, इससे बेहतर टीवी अपने पड़ोसियों ने भी तो बेहतर टीवी खरीदा है, इससे भी अच्छा फ्रिज खरीदेंगे, इससे भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने को जाएंगे। हम ये कलेक्ट कर लेंगे, हमको इसका बड़ा कलेक्शन चाहिए। बस इसी के अंदर हमारा माइंड घूमता रहेगा। खुद देखो, अब तक कितनी इच्छाएं तुमने पूरी करी हैं। क्या तुम तृप्त हुए हो? एक अंधे कुएं में डालते चले हो। 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, 80 साल के पड़ाव पर आ गए। अभी भी हमारे अंदर पूर्ति नहीं हुई। तो हाय निकलती है अपने लिए ही। हाय, अभी तक भी तो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, 80 साल मैंने गवा दिए। अब फिर से सोचो, फिर से इस मन को सोचने में लगाओ, क्या चीज से मन की प्रसन्नता बढ़ी थी? अगर कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया होगा, अपनी शॉल उतारकर किसी ठिठुरते हुए आदमी को उड़ा दी होगी, अपने जूते उतार कर किसी को दे दिए होंगे, उससे जो सुख मिला था, उससे जो खुशी हासिल हुई थी, वो अभी तक याद है। तो देखिए, जो खुशी हुई अभी तक मन में तरोताजा है। अपने को खुश करने के लिए जो कुछ भी करा, उसने सच्ची खुशी हमें नहीं दी, बल्कि लगा, अरे यह तो बड़ी फीकी चीज थी जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था। इससे तो मुख का स्वाद और कड़वा हो गया। फिर हम सोचते, किधर जा रहा हूं, क्या हासिल कर पाऊंगा, ऐसे ही एक दिन मर जाऊंगा, जिंदगी का मकसद क्या इतना ही है? ये सारे थॉट्स हमारे अंदर आने चाहिए, और हमको फिर इनसे कुछ सीख करके अपना रुख बदलना चाहिए। कभी कभी ये सब जब थॉट्स आते हैं और हम अपने को फिर से मोड़ते हैं, तो वो अवसर जब हमें अंदर गहरी शांति मिली थी, वो अवसर जब भीतर से भगवान की प्रार्थना हो रही थी, या किसी मंदिर में आरती के समय हमारी आंखें डबडबा गई थीं, भगवत कथा के बीच गला रुंध गया था, या गहरी मेडिटेशन में जाकर के पहुंचे थे, ये सब ज्यादा सेटिस्फाइंग और मेमोरेबल लगता है। योग क्या है? हमारे यहाँ 3 योगों का जिक्र है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये तीनों योग किस लिए हैं? परमात्मा से कनेक्शन बिठाने के लिए। और परमात्मा से कनेक्शन बैठा रहे, स्थित रहे, उसके लिए वैराग्य क्यों जरूरी है?
अब शंकराचार्य ने कठोपनिषद में 3 पॉइंट्स बताए हैं। वैराग्य क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनियादारी, दुनिया, संसार अनित्य है, इम्पर्मानेंट है। खुद ट्रांजिटरी से, जो खुद ही चीज ट्रांजिटरी है, जो इम्पर्मानेंट है, उससे लास्टिंग हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है? सपोज आपने मिठाई खाई, उसका स्वाद आया, आपको अच्छा लगा, पर थोड़ी सी देर में मिठाई भी खत्म हो गई और मुंह के अंदर जो स्वाद आया था वो भी खत्म हो गया। पर मैं तो हूं ना, तो मैं तो वो मिठाई खाने के बाद भी अतृप्त ही हूं। इस बात को समझिए कि मैं तो वो जो थोड़ा सा सुख मैंने प्राप्त किया, लेकिन मैं तो रह गया अतृप्त। मिठाई खत्म हो गई, उसका स्वाद मुंह से अब भूल गया और मैं अतृप्त का अतृप्त रह गया। आज आपने बहुत अच्छा घर बनाया, कल को किसी वजह से वो आपका बनाया हुआ घर आपको बेचना पड़ा। इस तरह से कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चीजों में तृप्ति है ही नहीं। फिर ले लो संबंध, संबंध भी परमानेंट नहीं है। दुनियावी पदवी आज मिली, आप मिनिस्टर बने, कल को सरकार गिर गई और आपकी कुर्सी और जो सब उसके उससे मान इज्जत आपको मिली थी वो अब आपकी रही ही नहीं। इन सब चीजों से लास्टिंग हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? इनमें आनंद देने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि ये इम्पर्मानेंट है। तो पहली बात जो शंकराचार्य ने बताई कि इन सब चीजों, कठोपनिषद में ये बताया है, इन सब चीजों से क्यों नहीं मिल सकता। पहली बात है क्योंकि संसार की हर वस्तु और हर विषय इम्पर्मानेंट है। फिर असार, उसमें अपनी इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन की कोई क्षमता ही नहीं है, वो असार है, वह थोथी है, एम्प्टी है। जितना ज्यादा चीजों की और प्लेजर की के पीछे दौड़ेंगे, उतनी ही भूख बढ़ती जाएगी और हम खोखले के खोखले ही रह जाएंगे। तीसरी बात, शंकराचार्य क्या क्या कहते हैं कि भाई वो अनित्य है, असार है, एटसेट्रा। अनित्य, असार, आदि, एटसेट्रा का क्या मतलब है कि इन सब चीजों में एक चीज की क्षमता है कि वो हमें इन चीजों से बांध देते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू बाइंड अस, they don't have the capacity to give us permanent happiness, but they have the capacity to bind us, हमको इस चक्र में फंसा करके रखते हैं। जितना संसार को पकड़ना चाहेंगे उतना गिरते जाएंगे। अपने बच्चे हैं, उन्हें पकड़ोगे तो वो भी तुम्हें अपने जीवन के झमेलों में खींचते जाएंगे, घसीटते जाएंगे, चैन लेने ही नहीं देंगे। ये संसार के फॉल्ट्स नहीं है, ये दुनियादारी का स्वभाव है। इंट्रिंसिकली ये इसी तरह के हैं। इनसे लास्टिंग हैप्पीनेस की चाहना रखना हमारी सबसे बड़ी भूल है। बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट डिजाइन टू गिव अस दैट, इट डजंट हैव इट इन इट टू गिव इट टू अस। इसलिए वैराग्य कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। संसार जो वैराग्य के सबक बिखेरता रहता है, उन्हें अपने दिल में संजो करके रखना है और अपनी अंगूठी में जड़ करके रखना है। बार बार दोहराकर
वैराग्य को पक्का करना है कि आज मेरे बेटे ने इस तरह से उलट करके जवाब दे दिया, देखो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली मुझे वैराग्य दिलवा दिया। तो ये बातें पक्की करनी है। कितना भी अच्छा, आज आज तक एक ऐसा बच्चा नहीं हुआ जिससे पिता दुखी नहीं हुआ और जिस पिता से बच्चा दुखी नहीं हुआ। इस संबंध में ही वो लास्टिंग हैप्पीनेस का वो बीज ही नहीं है, तो उसकी फसल कैसे काटेंगे? तो जब जब वैराग्य मिलता है, ये एक बहुत बड़ा अवसर, अपॉर्चुनिटी मिली है और मेरे सामने पॉसिबिलिटी खुल गई है कि मैं अपने आप को इस बंधन से ही मुक्त कर लूं। कैवल्य धाम के द्वार खुल गए हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बस केवल दरवाजे के अंदर जाना है। अब देखिए, पांच चीजें, जो जो दो चीजें कृष्ण भगवान ने कही ना, मैं उनको पांच चीजों में बाइफरकेट करना चाहती हूँ। वो है कि सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, हर रोज अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम में इसके लिए, मेडिटेशन के लिए बिठाना है। सत्संग में जाने की आदत छोड़नी नहीं है, क्लास नहीं छोड़ना है। बॉडी को स्वस्थ रखना है, क्योंकि ये बॉडी हमारा साथ अंत तक देती रहे। इसके लिए इसको इस तरह का बना करके रखना है कि जो ये हमेशा हमको मेडिटेशन में बिठाए, क्लास तक पहुंचाए, इस तरह से। और वैराग्य कल्टीवेट करना है। फिर अपने घड़े में छेद नहीं होने देना है। अपने जो कुछ भी डालेंगे, अगर बहुत छेद होंगे तो वो सब तरफ बिखर जाएंगे और हमारी एनर्जी, जो मुश्किलों से अब बाकी बची एनर्जी, बड़ी उम्र पाते पाते एनर्जी भी कम हो जाती है, उसको बहुत जगह में लगाएंगे तो हमारे लिए बाकी ही नहीं बचेगी जो कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए इस्तेमाल कर सके। मन में बहुत कामनाएं हैं जिनके पीछे भाग रहे हैं, तो ब्रह्म को कैसे पा सकेंगे? छेद में से सब बाहर निकल जाएगा, फिर मन स्थिर कैसे होगा? और एक और बात है, और तो और हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम ईंटें बांध लेते हैं। जैसे कि कोई आदमी अगर सुइसाइड भी करने को जाने वाला होता है ना, कुएं में कूद रहा है समझो, तो ऊपर से वो ईंटें भी बांध लेता है अपने पैरों में कि कुएं में गिरने के बाद मैं कभी कोशिश ना करूं, मैं तैरते ना बैठूं, मेरे मुंह से चिल्लाहट ना निकले, मैं अभी खत्म होना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। हम वैसे अपने अपने पैरों में ईंटें पत्थर बांध लेते हैं, जो कि हम मोह के खड्डों में गिरते रहें, बस भारी रहे, हम उड़ना चाहते ही नहीं। इन सब चीजों से हमें बचना है। तो ये सारी बातें मैंने अभ्यास और वैराग्य के ऊपर आपको बताई, जो कि कृष्ण भगवान ने 35th वर्ष में कही थी। अभी 36th वर्ष में उसका संस्कृत का भाव हम खोलते हैं। तो संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल किया है, असंयमत, असंयतात्मना, असंयत संयम असंयतात्मना, असंयत आत्मना, असंयमित, असंयम, जिसका यहाँ आत्मा से का मतलब है सोल नहीं, हमारा बॉडी और हमारा मन। आत्मा शब्द सोल के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है। जिसकी पर्सनालिटी या परसोना इनडिसिप्लिन्ड है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने वश में नहीं है, हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट बेलगाम भाग रहा है, ये असंयत असंयतात्मना
से ये अल्यूड करा जाता है कि द इनर इंस्ट्रूमेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल, हैज नॉट बीन रेन्ड इन बाय अस। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सब चीजें निकाल करके बाहर फेंके। भीतर से डिस्पैशनेट होना है, अंदर की हैंकरिंग खत्म होनी है। अब ये सब बातें मैं आपको खाली बोल के बता सकती हूँ। एग्जामिन आपको करना है कि मेरे अंदर अभी क्या क्या चीज इसमें से रह गई है जो कि मैं इसको निकाल के बाहर करूं। हैंकरिंग खत्म होनी है, जो है उसमें संतोष करना है। घर वालों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, सब एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी है और परमात्मा पर भरोसा करना है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर यह सब नहीं किया तो अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ना दुष्प्राप्य हो जाएगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू क्लाइंब द लैडर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कोई कहे कि मुझे 6 पैक एब्डोमेन चाहिए, वो मसल्स ऐसे ऐसे करके दिखते हैं ना, पर मैं जिम नहीं जाना चाहता, मैं ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो ये तो बात इम्पॉसिबल हो गई ना। तो वैराग्य आए बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और फिर बहुत ह्यूमिलिटी के साथ वो कहते हैं, इट इज माय हम्बल ओपिनियन कि अभ्यास और वैराग्य करते हुए तुम अगर अच्छा ध्यान लगा सके और ज्ञान की वार्ता सुनते रहे तो एक दिन तुम्हारे लिए साध्य हो जाएगा। श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया से सब तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन जो अर्जुन ने हमारी तरफ से पूछ लिया, हम सब के अंदर भी छिपा हुआ डर ये रहता है। 6 का 37th वर्ष। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसा अप्राप्य योग संसिद्धं कां गतिं कृष्ण गच्छति। क्या कह रहा है कि मेरा क्या होगा, ये हम लोग के मन में भी रहता है, डर बना रहता है कि अगर मैं सफल नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। और मतलब ये एक असल में बड़ा गहरा प्रश्न है कि मेरी नियति क्या होगी, मरते दम मैं किस गति में पहुंचूंगा। अब 38th वर्ष। मैंने शायद ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। अर्जुन भगवान से कहते हैं, जो साधक योग से हट गया है, श्रद्धा है पर संयम कम है, वह योग सिद्धि नहीं प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। उसने कहा कि मैं, मेरे में श्रद्धा तो है, उसको दिख रहा है, वो मानता है कृष्ण भगवान की हर बात, ऐसे सिर माथे लगाता है, पर संयम कम है। उसको दिखता है कि मेरे अंदर वैराग्य की कमी है, कि मैं अपनों को उस दृष्टि से नहीं देख पा रहा हूं। मेरे को उनके प्रति जो मोह है, जो मैं उनसे चिपटा पड़ा हूं, उसको मैं कैसे बाजू में हटा करके अपना कर्तव्य कर्म करूं, ये मेरे से निभाना मुश्किल हो रहा है। ये वैराग्य की कमी उसको अपने अंदर दिखाई दे। संयम कम है, वह योग सिद्धि नहीं प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। ये एक गहरा प्रश्न है कि मेरी नियति क्या होगी। आगे 38th में कहता है,
कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। ये हो गया 38 वर्स। इसमें क्या बोल रहा है? कृष्ण भगवान को संबोधन कर रहा है, हे महाबाहो, वह अस्थिर मन जो ब्रह्म मार्ग से भटका है, क्या वह छिन्न भिन्न बादल सा दोनों ओर से भ्रष्ट होता है? अर्जुन कह रहे हैं, सपोज मैं इस जन्म में सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचा, गहरी समाधि नहीं मेरी लगी, पर मैं मानता हूं कि मेरी असलियत ब्रह्म है। इस पथ पर मेरी पूरी श्रद्धा है और मैं चलना चाहता हूं। जानता हूं कि कोशिश करूं तो जरूर हासिल कर सकता हूं, पर उसे लग रहा है कि मन के कहने में आकर अगर वो गया, अगर मन ने मुझे भटका दिया, तो फिर मेरा क्या होगा? मृत्यु के समय अहम ब्रह्मास्मि का भाव अगर चूक गया, तो मेरा क्या होगा? देखिए, वैदिक धर्म के हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि तुमको कर्म कांड करने चाहिए, जिससे तुमको स्वर्ग में निश्चित जगह मिल जाएगी। पर कृष्ण भगवान इन सब से वैराग्य दिलाया है। कृष्ण भगवान का मत है कि जैसे दुनिया की तरफ से तुमको वैराग्य हो जाना चाहिए, वैसे ही कर्म कांड और रिचुअल से भी तुमको वैराग्य हो जाना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर मैंने दुनियादारी भी नहीं करी, दुनिया में कुछ हासिल नहीं करा, और मैंने कर्मकांड भी नहीं करे जिससे कि मेरे लिए कम से कम स्वर्ग की जगह तो निश्चित सुनिश्चित हो जाती, वो भी मैंने नहीं करा, तब मैं क्या होऊंगा? तब मेरा क्या होगा? देखिए, वैकुंठ धाम अलग है। वैकुंठ धाम में हम हर समय भगवान के सम्मुख रहते हैं। स्वर्ग एक अलग लोक है, जो कि केवल भोग लोक है। वहां पर जाकर हम केवल अपने अच्छे कर्मों की वजह से जो पुण्य कमाए हैं, उसके भोग हम भोग सकते हैं। बहुत लंबे काल तक हो सकता है कि हमको स्वर्ग में जगह मिल जाए। तो ये दो अलग अलग हैं। जब वैकुंठ धाम कोई पहुंचता है, तो वो जो भक्त है वो परमात्मा के अंग संग रहता है। ये साधक सब छोड़ देता है, मात्र मोक्ष जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति की चाह भी छोड़ देता है। तो न तो, अब देखिए, वैकुंठ धाम अलग चीज है। अगर इसने अपने लिए स्वर्ग में भी जगह स्थान नहीं प्राप्त करा और दुनिया में कोई यश नहीं कमाया, दुनिया में पैसे नहीं कमाए, तो ये तो दोनों लोगों से चला जाएगा ना। मैंने ना तो पुण्य अर्जित किया, न स्वर्ग पाने के लिए कर्म कांड किया, तो दोनों तरफ से मैं बर्बाद हो जाऊंगा क्या? एक अक्टूबर महीने का सफेद बादल आपने नीले आसमान में देखा है? वो कैसे अलग थलग पड़ा रहता है और कुछ देर में उसका नामो निशान भी नहीं बचता। तो उस तरह से अक्टूबर महीने के सफेद बादल की तरह से क्या मैं छिन्न भिन्न हो जाऊंगा और हर तरफ से लूजर हो जाऊंगा? देखिए, कितना दर्द से भरा ये सवाल है। हम सब बड़ी एस्पिरेशंस लेकर इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं।
अपनी छोटी आय को छोड़ना संभव है, हम जानते हैं। ब्रह्म को आत्मसात करके परम आनंद संभव है, पर मैं पहुंच नहीं पाया। तो यहाँ पर स्वामी जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत ही अच्छे डिवोटी थे, परमहंस योग, आई मीन रामकृष्ण परमहंस के। और वो एक स्वामी जी प्रमेशानंद जी के पास आकर के हर रोज ये बताते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो इस योगी के पास जाते थे, उसका हालचाल निकालते थे, उसने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त करी हैं, वो कौन से मार्ग पर चल रहा है। फिर दूसरे योगी के पास जाते थे। वो उनकी ये जैसे कि एक हॉबी थी कि वो अलग अलग बड़े महात्माओं के पास जाता था और उनका जीवनचर्या समझते थे, और फिर आ करके उसका बखान करते थे प्रमेशानंद जी के पास आकर के। तो एक दिन बहुत ही प्यार से प्रमेशानंद जी ने उन्हें कहा, अरे बादला। अच्छा, जैसे कि कोई बोलता है ना कि वो जैसे निक नेम रख देते हैं, तो बादल बाबू थे ये। तो बादला, अगर सारा संसार रामकृष्ण परमहंस बन जाए, उसने ये सिद्धि हासिल करी है, उसने ये सिद्धि हासिल करी है, वो ऐसे चलता है, वो ये टेक्निक फॉलो करता है, अगर मैंने ये सब जान भी लिया तो तुम्हारा और हमारा इससे क्या लाभ होगा? क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा या मुझे कुछ मिल जाएगा? कहने का मतलब है, हमको अपनी साधना की तरफ ध्यान देना चाहिए, बनिस्बत कि वो फलाना क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रहा है ना। अर्थात औरों के अनुभव से अपने को कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही टचिंग कविता उन्होंने लिखी थी। उसमें था, जौदी तुम्हारे देखाए न प्रभु एबार एखुन तोने। अगर माय लॉर्ड, इफ आई डू नॉट सी दिस दी इन दिस लाइफ, then let me remember I have not got thee. Let me not forget that I have missed this chance. Let me be haunted by the spiritual pain in my dreams in this marketplace of the world. No matter how much with both hands I grasp and acquire things in this world, all sorts of things, let me remember I really have got nothing at all. Everything is zero zero. मौत के समय, दिस आई एम टेलिंग यू, मौत के समय हमको ये खोखलापन बहुत जोर से महसूस होगा, पर उस समय इट विल हैव बिकम टू लेट। लेट मी नॉट फॉरगेट, लेट मी सफर दिस पेन इवन इन माय स्लीप। रविंद्रनाथ जी लिखते हैं कि इफ आउट ऑफ केयरलेसनेस, heedlessness, I just, in my complacency, I sleep on the path, forgetting that I am on the path। अगर मैं कॉम्प्लेसेंट होकर के अपनी जीवन के क्षण यूं ही बर्बाद कर दूंगा, and I make my bed in the dust of the path, let me remember that all the paths, the three yogas, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and Karma Yoga, are all waiting for me. I have not gone on those paths. I went on the path of worldliness, and I made my bed in the dust of that path. Let me not forget this thing. Let me not forget that up to now I have not become a Jnani like Raman Maharshi. I have not become a Bhakt
like Meera. I have not become a karma yogi and a jnani like Vivekanand. I have wasted my life. Let me not forget. सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना लाइफ में, तो हम कॉम्प्लेसेंट होकर के बैठ जाते हैं। टैगोर कहते हैं, लेट लाइफ बी फुल ऑफ लाफ्टर एंड सॉन्ग। नचिकेता नचिकेता ने कैसे कहा कि सब आप अपना नृत्य और म्यूजिक आप अपने पास रख लीजिए, ये सब ट्रांजिटरी है, मुझे कुछ काम नहीं आएगा, मुझे केवल ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मेरी जिंदगी की सफलताएं सातवें आसमान पर पहुंची हो, पर मुझे याद रहे कि मैंने तुम्हें तो बुलाया ही नहीं। Let me not forget. Let me suffer this pain. Even in my dreams and in my sleep, let me not forget. तो ये सब जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, तो सबसे बड़ा फायदा इसका मेरे लिए क्या हुआ कि मेरे अंदर से ये कविता निकली, जो मैं आपको जल्दी से पढ़ करके सुना देती हूँ। तेरी तेरी याद में आंसू क्यों न बहा, तेरे दर्द में दिल क्यों नहीं रोया। घड़ियां बेबाद ढलती ही गईं, कड़ियां व्यर्थ कड़ियों से जा मिली। जीवन क्यों मौत का ग्रास बने, मिट्टी में क्यों यह मिल जाए। कभी कभी सवाल उठता है ना हमारे अंदर, तू दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ा, अनित्य के पीछे क्यों दौड़ा। पथिको संग क्यों तेरा कदम मिला, क्यों प्रभु के मार्ग पर नहीं चला। अब जब इस तरह से कोई झकझोरता है या अपने अंदर से ही ज्ञान के वचन झकझोरते हैं, अब दर्द भरा आंसू छलका, बाकी लहमों को समेट लिया। भीतर का साधक अब जन्मा, बिछोह का दर्द मेरा सहारा बना। प्रभु तुझसे मेरी है विनती, शुरू सांसों की जब उल्टी गिनती। क्या हो गई है मेरी उम्र और अभी तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं। शुरू सांसों की जब उल्टी गिनती, हर पग मुझको तू याद रहे। यह टीस मेरी न कभी छूटे। तेरे दर्द में पत्थर दिल पिघले, स्वप्न व जागृत में तू ही दिखे। तेरी याद में प्राण निकल जावे, अंतिम पल मुझ में समा जावे। तू अंतिम पल मुझ में समा जावे, या मैं अंतिम पल में तुझ में समा जाऊं। तो ये कविता लिखी, और तब जैसे कि ये रविंद्रनाथ की के शब्दों से प्रेरणा पा करके अंदर में थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ी। तो अर्जुन अर्जुन के मन में भी यही टीस थी, जिसके कारण उसने 39th वर्ष में फिर एक और प्रश्न किया। 39th वर्ष, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। क्या कह रहा है? हे कृष्ण, इस संशय का छेदन मात्र आप कर सकते हैं, अतिरिक्त आपके अन्य न है जो पूर्ण इसे छेद सकता है। तो देखिए, वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि केवल आप ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हे प्रभु, आप मेरा संशय दूर कीजिए। कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा था कि उन्हें सब पास्ट और प्रेजेंट मेरे उनके खुद के भी जन्म और कर्म मालूम है, और हे अर्जुन, मैं तेरे भी सारे जन्मों को जानता हूं।
कोई पंडित ये बात नहीं बता पाएगा, कोई ज्योतिषी को भी पूरा मालूम नहीं होता। अवतार को सब विदित होता है, इसलिए केवल आप ही मेरा ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या मेरी शंका निवारण कर सकते हैं। देखिए, गुरुदेव ने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो लोग ले जा सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने भी वो सब उन लोगों के साथ ये वर्कशॉप ली थी। हाँ, तो उसमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तब हमें भी मालूम नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, है ना। जब वो लोग हमको पास्ट रिग्रेशन में ले जाते हैं तो हमारे अंदर से कुछ कुछ निकलता रहता है जो हमको भी मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर ये सब भरा हुआ है ना। हिप्नोसिस के समय में वो कुछ कुछ एक्सेस कर लेते हैं, पर जो हम एक्सेस करते हैं हिप्नोसिस के समय, वह मोस्टली पास्ट होता है। फ्यूचर में क्या होगा, यह तो ज्ञानी गुरु। अच्छा, अब देखिए फ्यूचर कैसे हम अपने हाथ में ले सकते हैं। जब हम एक ब्रह्मज्ञानी गुरु से मिलते हैं, तब हमारे अंदर बहुत कुछ डिसिप्लिन आ जाता है, और हम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल से चला सकते हैं। फिर हमारे ऊपर जो हॉरोस्कोप में लिखा है वो लागू नहीं होता। जब एक कोई आदमी एक योगी बन जाता है, तो हॉरोस्कोप में लिखे हुए वचनों को वो उल्लंघन कर देता है, वो उससे पार हो जाता है, उसके ऊपर चला जाता है, बिकॉज ही हैज टेकन लाइफ इन हिज ओन कंट्रोल। अब श्री भगवान ने उत्तर दिया, 40th वर्ष, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय पार्थ, शुभ कर्म करने वाले का विनाश नहीं होता है। इस लोक तथा परलोक में विनाश को वो नहीं पाता है। तो बहुत ही रीअश्योरिंग वर्ड्स कृष्ण भगवान ने कह दिए कि हे मित्र, उनका दर्द समझ रहे हैं, पार्थ का दर्द, कि तुम कुछ भी नहीं खोगे। जो भी हम में से जो जो भी श्रेय के मार्ग पर चले आए हैं, उन्होंने जो कुछ अपनी साधना में प्राप्त किया है वो हमारे साथ रहेगा। हम उसमें से कुछ भी नहीं खोएंगे। प्रेय के पथ से मुख मोड़कर सर्व के कल्याण के लिए हमने कार्य किए हैं, उसका एक तिनका भी वेस्ट नहीं होगा। इस लोक या परलोक में कोई घाटा नहीं होगा। अगर तुम मुक्ति नहीं भी पाओ, तो भी तुम्हारी किसी तरह से कोई क्षति नहीं होगी। तुमको अगले जन्म में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। जो कुछ सत्कर्म किए, उनसे कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त हो ही जाएगा। हम सब जो इस मार्ग पर आए हैं, कई साल से चल रहे हैं, क्या हमारा अनुभव स्वर्ग से कम है? एक तो सारी इच्छाएं काफी हद तक मिट गईं, जो बाकी है उनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर भी जो एकाध इच्छा कभी मन में उठ जाती है, वो हम देखते हैं कि हाथ का हाथ पूरा हो रही है। ये क्या बात है, मुंह से बात निकली नहीं कि वो पूरी भी हो गई। ऐसा हम लोग को खुद भी अपने साथ महसूस होता है। कृष्ण भगवान बहुत प्यार से अर्जुन को प्रिय पार्थ करके संबोधित करते हैं। इन सवालों में उसकी पीड़ा और भय जो नजर आता है, तो बड़ी सहानुभूति और सेंसिटिविटी से भगवान उसका उत्तर रीअश्योरिंग आंसर्स में दे रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं
कि देखो, जो अधर्म के मार्ग पर बढ़ गया है उसको तो नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। नर्क का कष्ट भी भुगतना पड़ सकता है जब तक बुरे कर्म नहीं कट जाते। देखिए, जो वैदिक पूजन करते हैं उसमें रिचुअल्स होते हैं। उस रिचुअल में कभी भी त्रुटि हो जाए तो वो फल नहीं देते, वो वैदिक रिचुअल वेस्ट हो जाता है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर चले हुए की बहुत सी छोटी बड़ी त्रुटियों को भगवान माफ करता रहता है और हमको उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर सही तरह से करी हुई वैदिक स्थितियां, वैदिक रिचुअल्स ला करके खड़ा करते हैं। वहीं पर अध्यात्म में चला हुआ, अध्यात्म के पथ पर चला हुआ योगी भी उतना स्वर्ग का सुख तो हासिल कर ही लेता है। ये कह रहे हैं 41st वर्ष। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। क्या कह रहे हैं? योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त वहां कई वर्ष रहते हैं, फिर पवित्र श्रीमंतों के घर में उनका पुनर्जन्म होता है। ये कह रहे हैं योग भ्रष्ट का मतलब योग के मार्ग पर चले हैं पर किसी कारण फुल एनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त हुआ है, मतलब मुक्ति से चूक गए हैं, तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अपने सत्कर्मों की वजह से अच्छे लोगों को प्राप्त होंगे, कई वर्षों तक वहां निवास करेंगे। जो रिचुअल्स और अनुष्ठान करके लोग बहुत धन खर्च करके वैदिक यज्ञ करते हैं, तुम्हें वह लोग प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि तुम अध्यात्म के पथ पर चले हो। सत्संग की वाणियां कान पर पड़ी हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करी हैं, सर्व के कल्याण के कर्म भी तुमसे हुए हैं, तुम्हारी कोई क्षति नहीं हो सकती। यू विल टेक बर्थ इन फैमिलीज that are pure and prosperous, where you will get a chance to pursue your spiritual goals। ये सब वर्सेस हम लोगों के लिए बहुत ढाढ़स बंधाने वाले हैं और हम लोग को ये सुन करके अपने लिए काफी सिक्योर फ्यूचर नजर आ रहा है। 42nd। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभर्त एतद्धि दुर्लभतरल्लोके जन्म यदीदृशम्। तो क्या कह रहे हैं? अथवा ज्ञानवान योगियों को योगियों की कुछ में उनका जन्म हो, अथवा अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में उनका जन्म होवे, पर ऐसा जन्म इस जग में निसंदेह अति दुर्लभ होवे। पर इस ऐसा जन्म इस जग में निसंदेह अति दुर्लभ होवे। यह श्लोक बहुत ही एडवांस्ड स्पिरिचुअल सीकर्स के बारे में कहा गया है। पिछले श्लोक में हम सब जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी डेस्टिनी बताई है। इस श्लोक में बहुत उत्तम कोटि के योगियों के बारे में ये कहा है कि वो उस योगी का जन्म जो किसी वजह से मुक्ति से चूक गया है, उसका जन्म ऐसी एनवायरनमेंट में होगा जहां पर वो शीघ्र ही तरक्की करके उत्तम स्थितियां प्राप्त कर लेगा। यह ब्रह्म का चैतन्य तत्व इतना कोऑपरेट करता है कि वो वैसी ही परिस्थिति इस तरह के योगी को देता है जहां वो शीघ्रता से आगे बढ़ सकता है।
अब इसी बात पर मैं आपको एक बहुत खूबसूरत ध्यान की विधि बताना चाहती हूँ, जो शंकराचार्य ने बताई है। तो उससे हम लोग ऐसे, मतलब जब मैंने इसको प्रैक्टिस करा, तो जितना गहरा ध्यान मुझे लगा, मैं उसमें पहुंच गई, उतना मैं आज तक नहीं पहुंच पाई हूँ। इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग सब आराम से बैठ जाइए। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड नाउ यू प्लीज सेटल डाउन। अब देखिए, हम सब के पास दृष्टि है ना? हम देख सकते हैं। दृष्टि क्या होती है? दृष्टि वह चीज है जो आपकी आंख से निकल करके कोई एक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उसको बोलते हैं दृष्टि। जैसे टॉर्च से रोशनी निकलती है और किसी पर पड़ती है। जिस पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है उसे कहते हैं दृश्य। जिससे वह दृष्टि निकली है उसे कहते हैं दृष्टा। तो दृष्टा से दृष्टि निकली और दृश्य पर पड़ी। ये तीन चीजें हो गई: दृष्टा, दृश्य, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। आप दृष्टा हैं, जो आपसे निकली वह दृष्टि, और जिस पर वो पड़ी वह दृश्य। लोग कहते हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं, लोग कहते हैं किसका ध्यान करें। मैं आज आपसे कह रही हूं कि आपको किसी का ध्यान करना नहीं है। जब ध्यान की बात करते हैं तो एक तो होता है ध्याता, और उसकी प्रक्रिया होती है ध्यान, और जिसका ध्यान किया जाए वह होता है ध्येय। ध्याता, ध्यान, ध्येय। जैसे दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, वैसे ध्याता, ध्यान और ध्येय। अब आज मैं आपसे कह रही हूं कि आप मेडिटेट करें, पर ध्येय की फिक्र न करें। किसी को ध्येय नहीं बनाए। ध्यान अगर किसी का करेंगे तो वो जो वस्तु है उसको बोलते हैं ध्येय, है ना? मैं आपसे कह रही हूं, ध्यान को बीच में ही ढूंढ कर रोक दो। ध्येय तक वो पहुंचे या न पहुंचे, उसको रोक कर उल्टा दो। ध्येय तक नहीं जाने दो। नोइंगनेस में रह जाओ। दृष्टि को दृश्य तक नहीं जाने दो। Don't let your sight reach the scene. Don't let knowingness go up to the knowledge. बीच में ही रोक दो। Tell me, can you not have your sight intact even if it does not reach the scene?
Can you not have knowingness within you, even if there is no knowledge to be gained? Can you not remain the knower, having the knowingness in you? Suppose you are going up a hill on a dark night. Now, you were using a torchlight to see the path on which you were traveling. Now you have reached the top of the hill and you throw the beam of the torch towards the top where there is no land and nothing to stop the beam from just dissipating in pure space. When you have reached the top and your torch is now throwing the light in empty space, there is nothing, no object which it can light. Is there a light in the torch? Is the torch throwing the light? Or if there is no object, does the light have no meaning? It is the contrary. It means that the faculty of seeing is there even if there is no seeing. Same way, suppose you are asked to walk where there is no earth. You will not be able to walk, but the faculty of walking will be in you. Suppose you walked on water, you would be called a yogi. If you hold your drishti before it reaches the scene, you are also called a yogi. शंकराचार्य ने कहा, दृष्टि को स्थिर कर लो, स्थित कर लो, दृष्टि को शून्य में टिका दो। मृत्यु के समय व्यक्ति की दृष्टि उल्टी हो जाती है। कुछ बाहर मत देखो, दृष्टि को लौटा कर देखो कहां से आ रही है, वहां दृष्टि को लगाओ, दृष्टा में लौट जाओ। मैं दृष्टा हूं, मुझे दृष्टि की क्या जरूरत? दृष्टा की दृष्टि किसी दृश्य में नहीं जा रही है, दृष्टा की दृष्टि निकल भी नहीं रही है, वह दृष्टा में विश्राम कर रही है। मैं मात्र देखने वाला हूं, पर मुझे कुछ देखना ही नहीं है। देखो, अब पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गए हो। तुम्हारी दृष्टि और तुम दृष्टा में लौट आए हो। दृष्टा में से रोशनी निकलती है और दृश्य पर पहुंचकर वहीं उलझ जाती है। आज हम उसे लौटा लाए हैं। अब आंख भीतर खुल गई है।
बाहर दुनिया पर ढक्कन लगा दिया है। मैं देखने वाला हूँ, अंदर जग रहा हूँ। रोशनी को ढक देने से रोशनी नहीं बुझ गई। मैं आंख वाला हूँ, आंख मुझसे देख रही है। आंख के पास रोशनी मैंने दी है। मैं न होता तो न आंख देखती, न कान सुनता। मेरी शक्ति में सब में संचरित हो रही है। यह शक्ति एक रूपा है, सूक्ष्मतम है, इसलिए खंड खंड नहीं हो सकती। सब में फैली एक ही सत्ता है। आज वह सत्ता पकड़ में आ गई है, अपने आप से जुड़ गई है। तितर बितर होने से बच गई है। वन पॉइंटेड होकर अपने आप में सिमट गई है। सूरज में कौन चमकता है? दीपक मुझसे ही दिखता है। मैं तेल बाती में छिपता हूँ। हर पल 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 हर भाव लपकता हूँ। आपका संकल्प, हाथी का संकल्प, चींटी का संकल्प मैं लपक लेता हूँ और उसको, उस संकल्प को शक्ति प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार मैं ही एकमात्र सर्व कर्म का अधिष्ठाता हूँ। मैं सबका साथी, सबका सहारा हूँ। जड़ चेतन में मैं ही समाया हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो सबको सहारा देती है। मैं महाकाली हूँ जो एंटी मैटर से मैटर में अपने आप को रूपांतरित करती है। इसलिए मैं ही मिट्टी और पानी हूँ। इस महत स्वरूप के रहते मेरी इंडिविजुअल पर्सनहुड नलिफाई हो गई है। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं अपने आलिशान ऐश्वर्य को क्यों छोड़ूं? क्या मैं उस क्षुद्र मैं को फिर से वरण कर लूं, जिसमें हर समय कष्ट, पीड़ा और दुख लगा रहता है? शरीर में कष्ट आएगा तो उसे झेलने की मुझ में क्षमता है। मैं विशाल हूं, शक्तिशाली हूं, महत हूं और असल में सूक्ष्मतम हूं। इस तरह मैं अजर और अमर हूं। मेरा कभी भी नाश नहीं है। मेरा नाश न हो सकता है, न कभी हुआ है, न होगा। अब आपका जब भी मन हो, आप धीरे से gently come out of this meditation and please share your innermost feelings. Yes, Manisha? कमला जी, एक्चुअली स्पीचलेस, वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे।
अ, इतना जान पाई कि अगर मैं सिर्फ बॉडी बन के रहना चाहूँ तो दुख दर्द तो मुझे लगे ही रहेंगे। हाँ, राइट। और हाँ, और जो मेरे में जो भी शक्ति हम मानते हैं, देखने की हो, सुनने की हो, जो अभी मेडिटेशन में आपने बताया, वो सिर्फ मेरे वजह से, अगर इस शरीर हाँ, से मैं निकल जाता हूँ तो वो कोई हाँ, काम नहीं करेगा। ये जो एनर्जी है वो खंड खंड नहीं हो सकती, वो करेक्ट, सारी एनर्जी, मतलब मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, और पूरी सृष्टि को भी मैंने इसी से जागृत रखा है। करेक्ट, करेक्ट। ये ये शक्ति ही सारे में भरपूर भरी है, और हर एक का हर भाव हर समय पकड़ती है। हाँ, इतनी अंग संग है वो हमारे। तो ये चॉइस मेरा है कि मैं खुद को पर्सन समझूं या मैं उससे वेरी, आगे बढ़ूं। वेरी, ये वेरी ये लवली। मेरी यस चॉइस। मनीषा, गुड। यस। अलका जी, प्लीज ब्लेस विद योर वर्ड्स। मांस और वैराग्य आपने बहुत बढ़िया बोला। हाँ, अब मुझे लगा कि इसी यही समय है जब वैराग्य के ऊपर ज्यादा बात कर सकते हैं। शुरू में जो आपने हाथी की बात बोली ना, हाँ, एकदम शुरू में जो आपने शुरू किया हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी बहुत ही मायने रखती है। मायने रखते, राइट। एब्सोल्युटली राइट। कि हर बात का ही जितना सोचे उतना ही। करेक्ट। हाँ जीजी, यू आर रेडी, पद्मा जीजी? हाँ बेटा, मैंने सोचा हाँ, कि ये जो त्रिपुटी है, हाँ, दृष्टि हाँ। और दृश्य, दृश्य। दृष्टि और दृष्टा, हाँ, और ध्याता, ध्याय, ध्यान और ध्येय, ये हाँ, त्रिपुटी है जिसका हमें नाश करना है। हाँ, राइट। तो बस ये एक तो बहुत अच्छा लगा कि बस ये चीज समझ में आ जाए तो अपना मतलब वो परसेप्शन अपने तो, अंदर लौटा लेनी है। हाँ, तो लौटा लेनी। दृष्टा में आकर के टिक गई। हाँ। सीन, सीन तो नलीफाई हो गया, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। वास्ता ही नहीं रहा। दृष्टि जो मुझे तो दृष्टा को दृश्य से कनेक्ट करती थी, वो भी वो हटानी है। लौटा लिया। हाँ। अब दृष्टि इज वेरी रिलैक्स्ड। वो बहुत खुश हो गई अपने हम्म। दृष्टापने में आकर के। हम्म। है ना, उसकी शक्ति अब बाहर नहीं जा रही। हम्म। कृष्ण भगवान जो एक सूरदास जी का था। हाँ, राइट, बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम्म। इंद्रियां चरने को जाती हैं। हाँ, चरने जाती है, चरने, कहते हैं। चरित, हाँ। विचरना, चरना। हम्म। हम्म। जैसे कि भेड़ बकरी चरते हैं ना घास, हम्म। वैसे इंद्रियां सीन्स चरती हैं, दृश्य हम्म। चरती हैं। दृष्टि हम्म। दृश्य चरने को चली जाती है, और फिर वही हम्म। उलझ करके खो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसको सीन तक जाने के पहले लौटा लो। हाँ, क्योंकि सीन तो आगे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, सीन तो अनेक है, वो उधर हाँ। उलझ जाएगी। हम्म। उसको पहले ही अपने पास लौटा लो, फिर और विश्राम है। ब्रह्म को देखने की तो, ब्रह्म तो मैं ही हूं, तो मैं मुझको क्या देखूं, मैं अपने हाँ, को समझूं। राइट। हम्म। और कौन शेयर करेगा? लर्निंग मुझे ये हाँ, समझ नहीं आया कि दृष्टि लौटाएं कैसे। जब तुम बोल रही थी तो मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं समझ में आया कि कैसे लौटाएं। मतलब नहीं, अपने लेकिन दृष्टि जा रही थी। जा अभी रही दृश्य थी। तो क्लियर था ही नहीं ना, तो तूने हम्म। दृष्टि को बीच में ही पकड़ लिया ना। अभी कोई तो वो सीन तो तेरे लौटाना नहीं सामने था ही नहीं ना, जहां आंख तो तूने बंद कर रखी थी ना। आता। अच्छा। तो अभी सीन तो था ही नहीं, और तूने दृष्टि को बीच में ही पकड़ लिया। अच्छा। ऐसे ही हम्म। ध्यान, ध्याता, ध्येय। हाँ, वो तो समझ में आ गया, ध्यान ध्याता का। से ध्यान निकला। ध्यान, लोग पूछते हैं किस चीज का ध्यान करें, पूछते हैं हम्म। ना। तो हम्म। ध्येय तक पहुंचाओ ही मत।
ध्यान को ध्यान। बीच में ही पकड़ करके ध्याता तक ले आओ, ध्याता के पास ले आओ, हाँ मतलब वापस अपने पे ले आओ। अपने अंदर वापस ले आओ। हाँ तो ये जब मैंने भी ये करा, ये ध्यान, तो मैं बहुत गहराई में चली गई। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर समेट रहा था। तो फिर वो, जैसे गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक जी सकता है, इसलिए वो अमरता की तरफ पहुंच सकता है। हम लोग जब अपनी इंद्रियों को लौटा लेते हैं, तब हम अमरत्व का आनंद लेते हैं। अमला जी, क्योंकि ये भी आपने बोला कि ये सारी इंद्रियां हमें सिर्फ बाइंड करने के पीछे रहते हैं, हैप्पीनेस हाँ, किसी से नहीं मिलता है हमें। हाँ, सिर्फ हम अनित्य है, असार है, और इत्यादि। इत्यादि में क्या आता है, वो बांध देती है हमें। कोई संबंध, सब संबंध भी अनित्य हैं, असार हैं, और खाली बंधन पैदा करते हैं। इतना भी समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे जब वैराग्य के क्षण आते हैं, उनको संजो करके रखना है, तब मुक्त हो सकते हैं, है ना। आपने स्टार्ट किया था आज उससे, इसी लाइन से, हाँ, कि ज्ञान को समझना मुश्किल नहीं है, उससे जीना मुश्किल है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले मंगलवार को मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.